हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम बात कर रहे हैं क्रिसिल वर्सेस इकरा वर्सेस केयर, तीन रेटिंग एजेंसीज जो कि लिस्टेड हैं और इंडिया की नंबर 1, 2, 3 बाय वॉल्यूम है, राइट। और ये सारा डेटा जो है अप्रैल 2021 के हिसाब से है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में डिटेल में कंपनी के, इन तीनों के फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव, एंटरप्राइज पर्सपेक्टिव की क्या कंपैरिजन किया है, इंडस्ट्री का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया। ठीक है, सारी चीजें, एनबीएफसी क्राइसिस वगैरह के बारे में बात की, क्या इम्पैक्ट है, सब चीजों की बात किया। गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कंपनीज का, उसके बारे में भी डिटेल में बात की है हमने। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, जो हमने तीनों फैक्टर, काफी सारे फैक्टर्स जो लास्ट में 2-3 साल में जो इश्यूज हुए, उन सब का फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट है क्या, वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट है क्या, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अभी पार्ट 2 में इस दोनों फैक्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वार्टरली अगर हम परफॉर्मेंस पहले देखते हैं, तो अगर हम सेल्स देखें पहले, राइट, तो ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया था आपको कि क्रिसिल काफी बड़ी कंपनी है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम। तो दोनों जो हैं, ये दोनों अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो काफी एक सेम लेवल की कंपनीज है, स्मॉल कैप्स हैं दोनों, राइट। क्रिसिल एक काफी मतलब बड़ी कंपनी है। इनका अगर हम दिसंबर क्वार्टर देखें तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपीज का इनका रेवेन्यू रहा, राइट। और ये अगर देखें तो दे आर मच स्मॉलर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझिए। और क्रिसिल का क्या है, देखो आप, ग्रोथ अल्टीमेटली थिंग्स हैव बीन गुड, मतलब दिसंबर क्वार्टर काफी अच्छा रहा। ऑब्वियसली इन कंपनीज पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रहा लॉकडाउन वगैरह का, इस सब चीजों का, क्योंकि इनका एक बिजनेस अलग तरह का बिजनेस है, इनको इन सब चीजों से इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। तो इसलिए इनका सितंबर क्वार्टर भी ठीक ठाक रहा, काफी ग्रोथ रहा। और इवन अगर इनका जून क्वार्टर देखें तो जून क्वार्टर में भी ग्रोथ है क्रिसिल के, राइट। तो क्योंकि बिजनेस ऑब्वियसली, अब आपने रेटिंग लेनी है, कोई बॉन्ड है, तो वो तो चल ही रहा है, पुराना भी आपका काफी सारी चीजें बैकलॉग चल रहा होगा, वो भी एक चीज है, जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन चल रहा होगा, राइट। इकरा जो है, और इनका तो काफी सारा रिसर्च बिजनेस भी बहुत है, राइट। अब हमने देखा है, डिस्कस का किया, तो क्रिसिल का तो 70% बिजनेस तो रिसर्च से आता है, राइट। तो वो इन सब बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इकरा जो है उसका अगर हम देखें तो 77 दिया इन्होंने दिसंबर में, तो थोड़ा डाउन हुआ। सितंबर में भी थोड़ा डाउन हुआ और जून में भी डाउन हुआ। ये सब चीजें रीजन डाउन के क्या है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम कोरोना और समथिंग, आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज मेजरली बिकॉज उनका वो हैंगओवर चल ही रहा है, बिकॉज ऑफ द एनबीएफसी क्राइसिस वगैरह की वजह से इम्पैक्ट इन दोनों कंपनीज को, इसको भी, केयर को भी और उनका भी, इस वजह से ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो काफी वो सिमिलर ट्रेंड ही है, राइट। तो और काफी अच्छा ट्रेंड है, वो प्रॉफिट देखो 154 करोड़ रुपीज ऑन 600 करोड़ रुपीज का बिजनेस, 25% का प्रॉफिट ऑपरेटिंग, विच इज वेरी गुड, राइट। दे हैव अर्न 24 करोड़ ऑन 77 करोड़, तो 33% का ऑपरेटिंग मार्जिन, ओपीएम है, विच इज प्रेटी गुड, राइट। तो इस मीन्स की हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम करते हैं। ऑब्वियसली सर्विस इंडस्ट्री है, कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो है नहीं कि 4-5%, 10% का प्रॉफिट मार्जिन हो। तो अच्छा खासा एक 30-35% के प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनीज काम करती है। इनका रिसर्च बिजनेस है तो उसमें थोड़ा सा कम होता है, इनके टूल्स वगैरह भी हैं, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर थोड़ा मोर रेटिंग ओरिएंटेड है, तो रेटिंग में जो प्रॉफिट मार्जिन है बेटर होता है, ठीक है। एक फाइनल प्रॉफिट मार्जिन पैट अगर देखें तो इन्होंने कुछ ऑलमोस्ट 500 करोड़ पे से 110 करोड़ कमाया है। इन्होंने 77 करोड़ पे 24 करोड़ दे हैव अर्नड, राइट। तो आप समझ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 30% का इनका प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम ईयरली नंबर्स देखें आप, तो यहाँ पर एक काफी अच्छी पिक्चर आपको मिलेगी। तो इनका जो नंबर्स आते हैं वो ये कैलेंडर ईयर फॉर्म करते हैं, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से आते हैं। तो आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा 12% का ग्रोथ रेट है, कैगर 12% का है इनका, तो काफी अच्छी ग्रोथ रेट है ओवरऑल, ठीक है, क्रिसिल की। इकरा जो है 7% का ग्रोथ रेट ही है। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला कि देखो, अगर हम यहाँ तक तो एक काफी अच्छा ग्रोथ चल रहा था 341 तक, ठीक है, मार्च 2016 तक। 2017 फिर जब वो एनबीएफसी क्राइसिस, एनपीएस और सब चीजें स्टार्ट हुई, राइट, तो ये 4 साल में कोई ग्रो ही नहीं है, मतलब डी ग्रोथ है एक्चुअल में सेल्स में। तो 4 साल से ये बिजनेसेस जो है ना, कुछ खास ग्रोथ दिया ही नहीं, ग्रोथ दिया ही नहीं है, राइट। इवन इसका भी 2017, 18, 19 बहुत अच्छा नहीं रहा, अभी दिसंबर 2020 अच्छा रहा, ठीक है। सेम विद देम आल्सो, राइट, कि 2018 तक दे पीक्ड और फिर लास्ट 2 साल जो है काफी खराब
नेगेटिव ग्रोथ रेट्स रहे हैं कंपनी के सेल्स के, राइट। अगर हम मार्च 2019 तक देखें तो 5% का कैगर है, 2020 को देखेंगे तो फिर तो काफी कम है कैगर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मतलब क्रिसिल का ही एक पॉजिटिव कंसिस्टेंटली अच्छा बढ़ा है। ठीक है, इनका सेम ही वही चीज है कि लास्ट 3 साल जो है वो काफी खराब रहे हैं, सेम विद देम, राइट। पैट ग्रोथ रेट बहुत अच्छा नहीं है, 8% का ही है क्रिसिल का भी। सेल्स ग्रोथ रेट 12% का था, तो एफिशिएंसी आरओसी कम हुआ होगा। ठीक है, आरओई भी कम हुआ होगा। ठीक है, वो भी देखते हैं। और इकरा का जो पैट ग्रोथ है वो 6% है और इनका 5% है, और वही 3-4 साल, लास्ट 2-3 साल जो है वो काफी फ्लैट रहा है बिजनेसेस। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है इनका ऑब्वियसली काफी ज्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉय कैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो 50-60%, 50% के आसपास जो है इनका एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, इनका भी वैसा ही है। केयर का एम्प्लॉय कॉस्ट एक्चुअली मोस्टली कम रहा है, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड, राइट। और इनके यही मतलब जो हमने एम्प्लॉय रेटिंग्स वगैरह भी देखी, तो यहाँ पर सैलरीज वगैरह काफी शायद कम दी जाती हैं, इवन सीईओ वगैरह की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। तो उस टाइप का थोड़ा सा इनका वो इश्यूज हैं कि एम्प्लॉयज पर बहुत ज्यादा ऐसा मतलब एम्प्लॉय का कॉस्ट वगैरह वो काफी मतलब वहां पर काफी ज्यादा मार्जिन को सेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो मेरे को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा केयर का फ्रैंकली, मतलब कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो है ना वो सिमिलर होनी चाहिए 40-50%, क्योंकि मेजरली एम्प्लॉय कॉस्ट ही है आपकी। ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस वगैरह में कर रहे हैं आप, रेटिंग कर रहे हैं सब चीज़, तो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट ही है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे एम्प्लॉयज रखने हैं, क्या कहते हैं, वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज रखने ही हैं, तभी आप राइट एनालिसिस कर पाएंगे, तभी आप राइट रिसर्च कर पाएंगे, तभी आप उसको सही से रेटिंग कर पाएंगे। तो वो थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे। ठीक है, और बट ये थिंग्स आर इम्प्रूविंग, तो वो एक अच्छी चीज है कि ये बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट को, तो दे अंडरस्टूड आई थिंक दिस थिंग कि यार ये हमें बढ़ाना है। आरओसी जैसे मैंने बोला कि राइट, तो इवन मतलब क्रिसिल का भी आरओसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। बाकी इन दोनों का तो डिक्रीज हो ही रहा है लास्ट 3 साल में स्पेशली, राइट। और क्रिसिल का भी ऑन द डाउन टर्न है, आरओई भी ऑन द डाउन टर्न है। ठीक है, तो ये 3 साल कंपनीज के ना काफी परेशानी रही है दोनों कंपनीज को एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव से। मतलब ग्रोथ पर्सपेक्टिव से क्रिसिल वाज ओके, बट दे कुडंट इंक्रीज दैट एफिशिएंसी, राइट। प्रॉफिट्स वगैरह इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए अच्छे से। कंपैरिजन अगर हम देखें, राइट, इनका पैटर्न 17% है, ऑब्वियसली बिकॉज देयर बिजनेस 70% कम्स फ्रॉम द रेटिंग। मतलब मैंने जो इनका रेटिंग का बिजनेस का पैटर्न देखा था, तो वो भी इनका 30% के आसपास है, बट ओवरऑल 17% आ रहा है, क्योंकि जो रिसर्च बिजनेस है और जो कंसल्टिंग बिजनेस है उसमें इतना मार्जिन नहीं है, तो 17% का बिजनेस यहाँ 30-33%, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन दोनों का बहुत अच्छा है, राइट। बट सेल्स ग्रोथ 3 साल में तो इनकी तो नेगेटिव है, इसकी 6% है, राइट। प्रॉफिट ग्रोथ केयर की तो माइनस है, इनकी भी 2.6% है। कोई डेट नहीं है, ऑब्वियसली डेट ओरिएंटेड बिजनेस है भी नहीं, मतलब आजा, राइट। अगर हम पैग देखें तो ये तो नेगेटिव पैग पे हैं, राइट। डिविडेंड यील्ड केयर की सबसे अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, राइट। और आरओसी जो है वो क्रिसिल का सबसे अच्छा है, राइट। इनका भी बट ऑब्वियसली वो कम हो रहा है। ठीक है, इनका पहले इनका भी अराउंड 40, मतलब अगर हम केयर का देखें तो 40-45 के आसपास आरओसी चल रहा था 2017-18 के आसपास, फिर गिरा है, राइट। इकरा एक्चुअली हैज बीन द मोस्ट इनएफिशिएंट अगर हम आरओसी के हिसाब से देखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो आई थिंक क्रिसिल हैज द एक डिसेंटली, अगर इन तीनों में देखें तो ग्रीन वो कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल ग्रोथ ठीक है, एज सच कोई कोविड इम्पैक्ट नहीं था, राइट, बिजनेस में। और 10-12% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं इवन दिस एनबीएफसी क्राइसिस वगैरह में भी, राइट। तो सब चीजें जो है वो ग्रोथ एक अच्छी चल रही है। आरओसी इज द ओनली फैक्टर जो गिर रहा है मुझे लगता है कि, बट वो वहां पर एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट ज्यादा आया उनको, राइट, बट दे कुड मैनेज द ग्रोथ। तो ओवरऑल डेट जीरो है, तो काफी सारे पॉजिटिव्स भी हैं, मार्जिन ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। इनके फिनेंशियल्स ग्रोथ वगैरह के हिसाब से आई हैव गिवन देम येलो स्टार्स बोथ ऑफ, राइट। लास्ट 3 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट है, केयर तो नेगेटिव है, राइट। और डेट तो दोनों में जीरो है, बट हाँ, बट जैसा मैंने बोला कि ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, इवन मतलब 6-7% का ग्रोथ रेट है ओवरऑल लास्ट 10 साल में, तो विच इज नॉट वेरी गुड, राइट। तो आप समझ सकते हैं, राइट। अब हमने सारा डिस्कस कर लिया है, कंपनी भी कर लिया, मार्केट की किस टाइप की इंडस्ट्री है ये, राइट। क्या क्या बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इस इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के। वैल्यूएशन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, राइट। तो
अगर हम 23 अप्रैल तक का मैंने 3 साल का डेटा देखा है तो नेगेटिव है, स्टॉक ने नेगेटिव रेटिंग दिया है, राइट। और क्रिसिल जो है उसने ऑलमोस्ट फ्लैट, राइट, कोई मतलब 3 साल में स्टॉक का कोई ग्रोथ नहीं है। इकरा भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। तो 3 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं है ओवरऑल। तो क्रिसिल का -2% है, इकरा -17 है, इनका -63% रिटर्न है, राइट। रिलेटिव वैल्यूएशन पी वगैरह पे हमने की है तो, और ईवी बाय एबिटा पे की है, तो उस हिसाब से जो है क्रिसिल जो है वो थोड़ी ओवर वैल्यूड आती है, राइट। और इकरा ऑलमोस्ट सेम सिमिलर वैल्यू आ रही है, और ये अंडर वैल्यूड आ रही है केयर, राइट। और यहाँ पर भी ये ओवर वैल्यूड आ रही है। इकरा जो है वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन है, और ये अंडर वैल्यूड आ रहा है। अगर हम पी वैल्यूएशन भी करेंगे तो पी भी देख लेते हैं, अगर चार्ट्स भी देख लें पी के, तो 3 ईयर मीडियन पी जो है क्रिसिल का 29.4 है, अभी 39 है। और इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। इनका जो सेल्स वगैरह पे या रेवेन्यू पे और प्रॉफिट में हमने देखा कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि कोविड था, लॉकडाउन था, तो इनके उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। तो ये एक जेन्युइन पी आ रहा है इनका, राइट। तो 39 पे है, और ये 29 का 3 ईयर है, और 5 ईयर मीडियन 40 पे है, राइट। तो 5 ईयर के हिसाब से देखे तो बराबर टाइप सही है। इकरा जो है वो अभी 32.7 पे है, 3 ईयर 28.85 है, और 5 ईयर वो सेम 5 ईयर पी के एवरेज पे है। केयर वो 5 ईयर 3 ईयर 18.4 है, और ये 21 है। तो ऑब्वियसली उनका ये सब नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई है, और नया मैनेजमेंट वगैरह भी हो गया है, तो गवर्नेंस इश्यूज वगैरह, तो मतलब ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट तो ज्यादा रहेगा ही। पीपल विल नॉट वांट सच स्टॉक मोस्टली इन देयर पोर्टफोलियो, राइट। तो ये सारी चीजें आप समझिए कि, तो क्लियरली मुझे लगता है कि डिविडेंड यील्ड भी देखें तो केयर की डिविडेंड यील्ड हमेशा ज्यादा रही है, राइट, और इन दोनों की इतनी ज्यादा नहीं रही है, तो वो एक पॉजिटिव है केयर का। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मैंने क्रिसिल को येलो स्टार दिया है, मुझे लगता है कि वो डिसेंटली वैल्यूड है, मतलब एक एवरेज वैल्यूएशन है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं लग रहा है स्टॉक, और ऐसा भी नहीं है अरे वाह 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 बहुत अट्रैक्टिव है। सिमिलरली इकरा भी, केयर अट्रैक्टिव लग रहा है गिवन आगे ग्रो करें एक अच्छे से, राइट। जो हमने ग्रोथ इंडस्ट्री में बात की, जो हमें लग रहा है कि ग्रोथ हो सकती है, एक वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड एवरीथिंग, राइट। और केयर के अपने इश्यूज, नया मैनेजमेंट चेंज, तो बहुत सारे रिस्क हैं, राइट। अगर आप ये वैल्यूएशन के बेसिस पे स्टॉक ले रहे हैं तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, राइट, आप ये समझिए। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्या भाई मैं ले लेता हूँ। तो लास्ट में एक स्वॉट में करते हैं, और एक पूरा समरी दे देता हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें हैं। देखो क्रिसिल में क्या क्या बहुत अच्छी चीजें हैं कि नाम बहुत अच्छा है, रिसर्च प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, उसमें ज्यादा पंगे नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। रिसर्च में 70% रेवेन्यू वहीं से आता है, और उनके प्रोसेसेस वगैरह और उनकी चीजें जो उनके पास एडवांटेजेस हैं, क्योंकि दे आर द बिगेस्ट रेटिंग एजेंसीज, तो ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्मेशन, उनके प्रोसेस उस हिसाब से सेट है कि उनको रिसर्च प्रैक्टिस को हमेशा हेल्प मिलेगा उस चीज में, राइट। पेरेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट है S&P, अगेन दे आर द बिगेस्ट एज वेल अक्रॉस द वर्ल्ड, 45-50% मार्केट शेयर उन्हीं का है, तो उसका सपोर्ट तो है ही। मोनोपोल बिजनेस इस टाइप का है कि मोनोपोलिस्टिक है, जैसा मैंने बोला कि एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं, तो वो बहुत बेनिफिट है, और हाई एंट्री बैरियर्स, तो ये सब चीजें इनके फेवर में है, मतलब स्ट्रेंथ है वो क्रिसिल एज ए कंपनी की। वीकनेस क्या है? ग्रोथ 3 साल 5 साल से कुछ मतलब बहुत प्रॉफिट ग्रोथ पिछली 6% 7% 8% का ग्रोथ रेट है, राइट। ROC डिक्रीजिंग है, राइट। तो वो दोनों वीकनेस रहे कंपनी की, बट वो इश्यूज मेरे को लगता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज हैं। ओवरऑल मार्केट इज नॉट ग्रोइंग, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट। और बट अदरवाइज दे हैव गेन्ड द मार्केट शेयर, तो दैट इज अ वेरी गुड, एक्चुअली दैट शुड बी पार्ट ऑफ द मार्केट, ये कि मार्केट शेयर गेन किया है लास्ट 2-3 साल में, राइट। और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हमने इंडस्ट्री में बात ही की है कि क्रेडिट ग्रोथ फ्यूचर में इंप्रूवमेंट है, डीपनिंग डेट मार्केट इंप्रूव हो रही है, इमर्जिंग दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में भी दे हैव अ गुड फोकस, राइट, दे कैन फोकस। और बिजनेस डिपेंड्स अ लॉट ऑन रेपुटेशन। थ्रेट जो हुआ ऑलरेडी केयर के साथ, राइट, इनका तो थ्रेट असली में आ गया ना अपने साथ, राइट। तो हमने जो लास्ट 2-3 साल में इनका परफॉर्मेंस देखा है वो थ्रेट हो गया इनके लिए। रेगुलेटरी रिस्क, जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट कैन डू ऑन थिंग डिफरेंटली। ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि इनकी लाइबिलिटीज वगैरह कैसे फिक्स की जाए, कैसा ना हो कि, क्योंकि बिजनेस इस टाइप का है, राइट। तो वो चीज़ें समझना है। रिसर्च में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है फॉर देम, ठीक है। इकरा जो है अगेन मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, तो मतलब काफ़ी सिमिलर ही है, बट आपको समझना है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि कंजर्वेटिव टू मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, जो मैंने इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड की बताया, आप वो एक, को लगता है कि हाँ यार ये सब चीज़ें मतलब
10-12% ग्रोथ रेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, चीज़ें सब ठीक हैं, एक स्टेबल कंपनी चाहिए, तो क्रिसिल इज योर बेट। इकरा और केयर इन्वेस्टर्स जो है ना वो हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर होंगे, मतलब बहुत हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होंगे, राइट। क्योंकि मार्केट शेयर लॉस हो रहा है क्रिसिल के, दोनों का दिख रहा है हमें, राइट। और केयर स्पेशली डजंट हैव अ सपोर्ट ऑफ ए, मतलब कोई पेरेंट का, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट नहीं है उनके पास। क्रिसिल ही मतलब 8% का स्टेक है उसका ही उसमें। तो वो सारी चीजें आपको समझना है कि उनका काफी सारा रेपुटेशन लॉस हो गया है। उनका मेन पॉजिटिव जो मुझे लगता है वो ये है कि ये इंडियन प्लेयर हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक बेनिफिट मिले या कोई एक चीजें मिले कि आप केयर को थोड़ा कुछ एक रेगुलेटरी वाइज या कुछ ऐसा कि आप इंडियन रेटिंग एजेंसीज से रेट करें, या गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो कहें कि हम केयर से ही करेंगे, मतलब इस टाइप की कुछ बेनिफिट मिल जाए जो बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर ये अपने थोड़े से सिचुएशंस को इम्प्रूव करें, केयर एक रेपुटेशन वापस लेके आए, चीजें ठीक, कुछ चीजें ठीक करें, तो वो एक फ्यूचर में पॉजिटिव दिखता है। बट अगर वैल्यूएशन वगैरह भी एक पॉजिटिव है करेंटली, तो मतलब ये दोनों कंपनीज ना, ये आप हाई रिस्क इन्वेस्टर ही ले सकता है, आप ये समझिए, राइट। अगर आपको रेटिंग एजेंसीज में इन्वेस्ट करना है, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री ही एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए है, कंजर्वेटिव टू मॉडरेट इन्वेस्टर। ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए इंडस्ट्री ही नहीं है, ये हाई रिस्क इन्वेस्टर सिर्फ जब डाल सकता है कि इसको शॉर्ट टर्म गेन्स एक दिख रहे हो कि 2-3 साल में कुछ बहुत अच्छा हो जाए, राइट। और ये कंपनीज अभी थोड़ी सी हालत खराब है, इनके नेगेटिव वो हैं, मतलब अर्निंग ग्रोथ हार्डली 3 साल में कुछ खास नहीं है, 3-4 साल में, तो आगे चाहे पॉजिटिव चीजें स्टार्ट हों तो मुझे एक अच्छा ग्रोथ इनसे ज्यादा मिल सकता है एज कम्पेयर टू क्रिसिल, क्योंकि क्रिसिल 30% ही कमाता है रेटिंग से, ये ज्यादा कमाते हैं, राइट। तो वहां से अगर सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हमको समझनी है, राइट। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल बिजनेस चाहिए, एक ठीक है यार, मैं 8-10% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन है मेरा, सब चीजें हैं ठीक है, और मैं एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो या एक मॉडरेट पोर्टफोलियो में ये कंपनी फिट हो सकती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस, मतलब मोस्टली यू शुड अवॉइड दीज टू कंपनीज, मतलब दैट्स व्हाट आई कैन से। बाकी आपको मैंने सब कुछ पिक्चर दे ही दी है, राइट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मतलब ये दो कंपनीज में काफी सारा अभी रिस्क है, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं है। अगर चीजें इंप्रूव होती हैं तो यू विल नो एंड यू विल गेट एंट्री इन फ्यूचर एज वेल। मतलब अगर 10 साल का ग्रोथ रेट हमें एक्सपेक्टेड है, 10 साल का थॉट प्रोसेस है हमारा, तो थोड़ा रिस्क, बहुत मतलब थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा रिस्की लगती है दोनों कंपनीज, मतलब एक अच्छी ग्रोथ के लिए। मतलब आपको ये 4-5%, 6% जैसा ये ग्रो कर रहे हैं लास्ट 8-7 साल में, वैसा ही एक्सपेक्टेशन है, तो फिर तो एफडीज में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो ओवरऑल आई थिंक यू गॉट अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ रेटिंग इन बिजनेस, राइट। और ओवरऑल ये तीन कंपनीज क्या क्या करती हैं, क्या क्या टाइप के इनके रिस्क हैं, और क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इनकी नेगेटिव्स हैं। तो वो सब चीजें आई होप दैट यू गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लाइक आई सेड, कि अगर आपको कुछ और लगता है, कोई और न्यूज मिलती है या कुछ और थॉट प्रोसेस है आपका, ठीक है, इन तीनों कंपनीज में, तो आप जरूर लिखिए। आपने इन्वेस्ट किया है कुछ सोच के, कुछ अलग सोच के, कोई और आपने किसी और एनालिस्ट की बात सुनी है और उसमें कुछ अलग थॉट प्रोसेस दिया है, तो जरूर मुझे बताइए। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स सी कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है, और मे बी वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन इट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।